फल कभी नहीं मिलेगा। ये एक बात याद रखना, हालांकि मैं फालतू बात करना बिल्कुल नहीं चाहता, और मैं, है ना, ये चाहता था कि ये टॉपिक आज खत्म हो जाए, बवाल खत्म हो, नया टॉपिक शुरू करेंगे। अब बहुत हो गया। तो मैं आपको एक लाइन बता दे रहा हूं कि जिंदगी में जब भी आप, आज पढ़ाई की नहीं, जब भी आप कुछ भी करने की सोचोगे, कुछ भी लाइफ में, हमेशा मेरी इस लाइन को अपने दिमाग में उतार लेना कि लाइफ में आप जब भी कुछ करने की सोचोगे और आप ये सोचो कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे फेवर की कंडीशंस हो जाएं, कभी नहीं मिलेंगी। बल्कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये महसूस किया है कि जब भी आप कुछ करना चाहते हो, आपके अपोजिट कंडीशंस आपको मिलेंगी। जैसे आज सुबह आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो, जल्दी उठ के 5 बजे, तो आज आपको 5 बजे उठकर पढ़ने में अपोजिट कंडीशन मिलेगी, ठंड ज्यादा मिलेगी। और जिस दिन आपने सोचा कि मैं 8 बजे उठ के पढ़ूंगा, उस दिन 5 बजे 6 बजे सूरज निकल आएगा। फेवरेबल छोड़ो, अपोजिट कंडीशन मिलेंगी पूरी लाइफ। तभी तो हर कोई नहीं कर पाता। अगर सबके घर में इतना अच्छा माहौल हो जाए, टीचर सारे अच्छे मिल जाएं, माँ बाप सारे अच्छे तरीके से बच्चे को ट्रीट करें, घर में बिल्कुल बिठा के उसको पढ़ने पे केंद्रित किया जाए, सारे घर वाले इसी बात पे ध्यान दें, भगवान उसकी मदद करे, समझ में उसे सब आ जाए, तो फिर तो 18 लाख लोगों ने क्या गुनाह कर रखा, पापी है क्या जो उनका नहीं हो रहा? यही तो बात है, यही तो बात है। ठीक है ना, यही तो बात है। जब मैं छोटा था, क्लास 9 10th में, तो मेरे एक दूर के मामा लगते थे। 9th में मेरे ख्याल से 9th में आया होऊंगा मैं। 8th के बाद मैं 9th क्लास में आया था, और मैं हिंदी स्कूल का, तुम है ना, समझ ही लो वो जमाना 93 94 की बात हो रही है। तो 93 94 में मैं मुंबई गया, है ना, अपने एक बड़े भाई के साथ। उनका कोई इंटरव्यू था, तो हम भी लटक लिए कि चलो किसी बहाने घूम लेंगे। तो हम मुंबई पहुंचे। तो रिश्तेदारों में होता है ना कि पहले तो कोई खर्चा करता नहीं था, तो फलानी जगह पे कौन रहता है, तो ढूंढ के निकाले गए कि एक मामा रहते हैं, फलाने कजिन, ऐसे निकाल लेते थे पहले लोग। अब तो नहीं निकालते, क्योंकि अब तो रिश्तेदार काम भी नहीं आते। लेकिन पहले हमारे टाइम पर क्या होता था कि किसी भी शहर में जा रहे हैं तो कोई ना कोई पता निकाल लेते थे। तो हमारे घर वालों ने ढूंढा, है ना, वो मेरे कजिन ब्रदर थे, तो उनकी मम्मी ने, मतलब मेरी चाची जी ने ढूंढा कि कौन निकाला जाए। तो उन्होंने ढूंढ ढांड के निकाले, और उनको एक मामा मिल गए। वो मामा जो है, एक नेपलॉन या नाइलो, पता नहीं कौन सी कंपनी थी, उसमें बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे। आईआईटी मुंबई से उन्होंने अपने जमाने में बीटेक किया था, और उसके बाद उन्होंने शायद एमबीए भी किया था कलकत्ता से, आईआईएम से। और वो जो है आईआईटी और एमबीए करके, और वो मुंबई में लगे हुए थे। हम सीधे उतरे, मुझे आज भी याद है, मुंबई में हम स्टेशन पहुंचे, और पहुंचकर हमने ऑटो किया, उनके घर पहुंच गए। बड़ा सा अच्छा खूबसूरत एक अपार्टमेंट में उनका घर था। अगले दिन भैया को इंटरव्यू पे जाना था, और जो वो भैया थे, वो मुझसे बोले कि तू छोटा है, घर में अकेले क्या रहेगा, मेरे संग चल मेरे ऑफिस। तो वो दिन मुझे आज भी याद है, 30 साल पुरानी, है ना, कम से कम 28 27 साल पुरानी घटना होगी। मैं उनके साथ कार में बैठ के उनके साथ उनके ऑफिस गया। बड़ा चमचमाता हुआ ऑफिस था साहब। ऑफिस पहुंच गए, है ना, नीचे घुसे तो 2 4 लोगों ने सलाम ठोका। ऊपर गए, ऊपर पहुंचे, और वो अपने चैम्बर में मुझे ले गए। चैम्बर में जाते ही उन्होंने घंटी दबाई, 2 3 एक आध पियोन आया, चाय फाय ले आया हमारे लिए, बिस्कुट ले आया, और उन्होंने कंप्यूटर पे खोला। ताश के पत्ते का एक गेम बड़ा चलता था उस समय, मुझे नाम याद नहीं है, ताश को इधर से उधर सेट करते थे, यहाँ लगा वहां लगा वहां लगा, है ना। तो वो ताश का गेम खेलने लगे, और एक हाथ में उन्होंने सिगरेट जला ली। चैम्बर में मैं सामने बैठा था उनके साथ सोफे, और सिगरेट पीते गए और चाय मंगाते गए। थोड़ी देर में फिर घंटी दबा देते थे कि अब ये ला दे। और बाहर उनके केबिन थे बहुत बड़े बड़े, मतलब उनके कमरे, जो ऑफिस था, उस उनके चैम्बर के बाहर कई सारे लोग कुटर 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 लगे हुए थे। ठीक है ना, जबरदस्त तरीके से। मैं जब जितनी देर भी बैठा, पूरी मेहनत कर रहे थे, फाइल ले रहा था, पियोन बेचारा सबको चाय पिला रहा था। तो मैंने मामा जी से पूछा कि इन लोगों को क्या तनख्वाह मिलती होगी जो बाहर है ना। तो उन्होंने बताया कि इनको मिलते होंगे 2000 4000 5000 रुपए महीने।
और मामा जी की तनख्वाह मेरी मम्मी ने और चाची जी ने बता रखी थी हमें कि उनको उस जमाने में मिलते थे लगभग 1.5 लाख रुपए महीने। मैंने कहा यार ये कैसा डिफरेंस है, एक आदमी साला सुट्टे मार रहा है, कंप्यूटर पे ताश के गेम खेल रहा है, और इस ताश के गेम खेलते हुए सुट्टे मारते हुए को मिलते हैं 1.5 लाख रुपए महीने इसी कंपनी में। और एक आदमी जब से मैं 3 घंटे से यहां बैठा हूं वो लगातार आंखें फोड़ रहा है, कंपम को कटर हटर पटर, उसे मिलते हैं 5,000 रुपए। मैं 9th क्लास में था और बहुत गरीब परिवार से था, लेकिन वो सीन मेरे दिमाग में, मैं आज तुम्हें शेयर कर रहा हूं तो सोचो कितना फ्रेश होगा। मेरे वो सीन दिमाग में बस गया। मैंने कहा इसका रीजन तो ढूंढना पड़ेगा। उसका रीजन पूछने के लिए मेरे भैया वो जो रात को इंटरव्यू से लौटे, उनसे मैंने बात करी। मैंने उनसे पूछा भैया ये अंतर क्यों कि मामा की इतनी सैलरी? तो उन्होंने कहा बेटा ये सारा डिफरेंस पढ़ाई का है। ये पूरे दिन सिगरेट पिएंगे और रात को केवल एक मेल पर अपने साइन कर देंगे, इनको उसी बात के 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, और ये पूरे 30 दिन तक मेहनत करेगा, इसको 5,000 रुपए मिलेंगे। ये पढ़ाई का डिफरेंस है। तो मैंने कहा पढ़ाई में क्या डिफरेंस? बोले जब पढ़ते हैं तो बहुत विपरीत परिस्थितियां आती हैं, और उस समय भी जो पढ़ते रहते हैं और अपना एग्जाम निकाल कर कहीं घुसते हैं वो दुनिया से अलग होते हैं। उनका ट्रीटमेंट भगवान ऊपर से देखता है, अलग किया जाता है, उनको नॉर्मल कैडर में शामिल नहीं किया जाता। इन सबके घरों में शादियां हुई थी, इन सबके घरों में परेशानियां आई थी, ये सब बुखार में आए थे, इन सबके घरों में कोई ना कोई कष्ट हुआ था, इन सबके घरों में मम्मी पापा झगड़े थे, लेकिन इन सब में से तेरे मामा जो थे, यानी कि हमारे मामा, वो झगड़े की तरफ या शादियों की तरफ नहीं, पढ़ने लगे थे। दिस इज द डिफरेंस जो आज तुम्हें दिख रहा है। मेरी आंखें उसी दिन खुल गई थी और मैं समझ गया था कि इस दुनिया की सच्चाई क्या है। तुम्हारी खुल सकती है तो खोल लेना।